Good morning in Jai Hind class 11th. Well, continuing with chapter number 1, Evolution and Fundamentals of Business. Yesterday we are done with the topic business risk. What are business risk? Business risk क्या होता है बेटा? Business risk refers to the possibility of loss. Right? आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो, राइट? देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट. जितना आपने सोचा है उतना प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, राइट? वाई? बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. और वो इवेंट्स क्या होते हैं? विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. Let's suppose you had a plan in your mind that I wanted to start a manufacturing unit of TV. ठीक है, आपको टीवी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने था, एक फैक्ट्री ओपन करनी थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 दिस सिचुएशन इज एक्चुअली बियॉन्ड योर कंट्रोल, राइट? यू आर हेल्पलेस हियर. आप कोई बिजनेस स्टार्ट भी करते हो, इट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल वन. यू कैन नॉट you cannot earn adequate profit, and there might be chances of possibility of loss as well. Okay, so business risk वही होते हैं which are beyond the control of any business, right? We are done with the business. Enterprises have two type of risk, that is speculative and pure risk. Okay, now comes the nature or characteristics of business. What is the nature of business risk? The very first point is business arise due to uncertainties or uncertain events. Uncertainty means we never know what is going to be happen in future. Everything is uncertain. मतलब आप 100% श्योर किसी भी चीज़ के लिए नहीं हो. आपके स्कूल में आपका सेशन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले थे, यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, बट वॉट हैज़ हैपन? कोविड-19, कोरोना वायरस हैज़ कम and it stopped everything. So uncertainty is an important feature of business. Uncertainty means anything can happen. Nothing is certain कि हम कह दें कि this is fixed. Like fluctuations in demand or prices. How? Demand में fluctuation आ सकती है. आज आपको कॉटन के क्लोथ्स पसंद है, हो सकता है कल आपको लिनन के क्लोथ्स पसंद हो सकता है लिनन के क्लोथ्स में कॉम्पिटिटर्स इतने सारे आ जाएं कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ जाए. चेंज इन दी गवर्नमेंट पॉलिसीज़. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आ जाना. जैसे अब गवर्नमेंट ने ये बैन किया है, बैन नहीं स्टॉप किया है सॉरी, कि कोई भी स्कूल नहीं ओपन होगा, तो इसकी वजह से स्कूल नीड्स टू चेंज द डायरेक्शन. दे आर नाउ जंप इन टू दी ऑनलाइन सिस्टम. Absolence of technology. If someone is not aware about the technology and there are some changes in technology due to which the production can suffer. Natural calamities. It is beyond the control of anybody, right? These are the examples of uncertainties which influence the business, जो business को influence करती हैं. Now comes the second point, that risk is an essential element of business. अच्छा, अगर आपने कई बार सुना हो तो आप ये सुनते हो कि बिजनेस सिर्फ वही कर सकता है जो रिस्क बियर कर सकता है, राइट? रिस्क एक असेंशियल एलिमेंट होता है. आप कुछ भी हर चीज़ को अपार्ट कर दो कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, बट आपको ये तो नहीं पता था ना कि कोविड-19 आ जाएगा और सारी चीज़ें एकदम स्टॉप हो जाएंगी, बिकॉज ये तो आपके बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है. सो दिस इज़ अ रिस्क फॉर एवरीबडी. नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट सम एलिमेंट ऑफ रिस्क. इनफैक्ट बिजनेस मीन्स एज्यूमिंग रिस्क. आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क मान के चलो कि होगा ही होगा. बियरिंग ऑफ रिस्क, जो आपको बियर करना है, इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेसमैन डिसाइड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, ही इज़ टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क. कोई बिजनेसमैन नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, इंट्रोड्यूस करना चाहता है, वो पहले कैलकुलेट करके रखता है रिस्क. ही हैज़ सम माइंड इन देयर प्लान ए, प्लान बी. ही इज़ वेरी मच अवेयर कि हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आए और लोगों को पसंद नहीं आए. लोगों को पसंद नहीं आएगा तो कम से कम ऑपरेटिंग कॉस्ट तो मेरी निकल जाए. उसका क्या तरीका है? उसके लिए मुझे उन्हें किस तरह से ऐसे ल्यूक्रेटिव आइडियाज़ निकालने होंगे जिससे द पीपल, द कस्टमर गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड माई प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस. जैसा आपका बिजनेस ऐसा रिस्क.
नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। आपका बिजनेस है किस चीज़ का। एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन डेटरमाइन द डिग्री ऑफ रिस्क। लार्ज स्केल पे काम है आपका या छोटे स्केल पे काम है, स्मॉल स्केल पर काम है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स हैज़ हायर डिग्री ऑफ रिस्क। द बिजनेस विच इज़ डीलिंग विथ फैशनेबल आइटम्स, लाइक गारमेंट की ही हम बात करते हैं, तो बिकॉज it has high degree of risk because current fashion may not last for long. कभी कुछ फैशन में आ जाता है, कभी कुछ फैशन में आ जाता है। The person need to be attentive all the time. The producer need to be attentive all the time. What is the current taste of the customer, and accordingly the producer needs to go with the product, right? अगर फैशन में तो है लेट्स सपोज लॉन्ग कुर्तीज़, कौन शॉर्ट कुर्तीज़ पहनेगा, ठीक है। मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी चीज़ होती है तो वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाती है, बिकॉज फैशन मे नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। इफ़ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट यू हैव टू टेक रिस्क, इसे ऐसे समझ लो। या इफ़ यू आर टेकिंग रिस्क एंड इफ़ यू गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट मीन्स इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर यू। An entrepreneur assumes risk and in consideration he get reward. रिस्क वो लेके चलता है, अपने माइंड में सोच के चलता है कि मुझे रिस्क होगा, लेकिन अगर उसकी कंसिडरेशन में उसको प्रॉफिट होता है, रिस्क नहीं होता है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड प्रॉफिट। मान के बैठे हम कि हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, भाई रिस्क है, हो सकता है कस्टमर को पसंद आए, हो सकता है नहीं पसंद आए। नहीं पसंद आए तो आपने रिस्क लिया, अपना पैसा लगाया जो कि शायद डूब गया, या आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपने लगाया उतना पैसा आपने निकाल लिया। बट अगर ऐसा नहीं हुआ एंड पीपल लाइक्ड योर प्रोडक्ट, पीपल स्टार्ट लाइकिंग योर प्रोडक्ट, द in consideration what you'll get? Profit. That is called profit. So it has been rightly said, no risk, no gain. Right? No risk, no gain. जब तक रिस्क नहीं लोगे गेन नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। दिस प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। आप एक छोटा सा बिजनेस खोल के बैठ जाओ, से बड़ा बिजनेस खोल लो, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क यू कैन नॉट गेन द प्रॉफिट, ओके। नाउ कम्स द अनदर पॉइंट एंड दैट इज द डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद टाइम। डिग्री ऑफ रिस्क कैसे टाइम के साथ चलता है? A businessman may experience greater degree of risk when there is political instability in the country. कोई भी बिजनेसमैन के, किसी भी बिजनेसमैन के पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे होते हैं। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सरकार आ रही है और जा रही है, से कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन को ये अफेक्ट करती हैं चीज़ें। या फियर ऑफ टेररिज्म, कम्युनल राइट्स, नेचुरल कैलेमिटी, ये सब चीज़ों में के केसेस में डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद टाइम, हायर डिग्री ऑफ रिस्क हो जाता है। क्योंकि बिजनेस जब आप बेटा खोल के बैठते हो, यू नीड टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। हाउ कम इंटरनल्स? इंटरनल्स में आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स आपके सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, आपके इन्वेस्टर्स जो आपके साथ पैसा लगाते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल में आपकी सोशल कंडीशन जैसे कोविड-19, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे डिमोनेटाइजेशन, लीगल कंडीशन, पॉली बैग्स बैन हो गए थे, लेदर बैन हुआ था एक बार, ठीक है। सो ये दीज आर दी कंडीशन, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिन्हें कभी भी आप बिज़नेस स्टार्ट करो तो इन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम ये देख कर चलते हैं अपने माइंड में कि रिस्क है और रिस्क इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड है। रिस्क एसोसिएटेड है नेचुरल कैलेमिटी से, कैलेमिटी से विच इज़ एक्चुअली द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनीबॉडी, राइट। ओके, नाउ कम्स द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कारण क्या रहते हैं? अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू, लेट्स डिस्कस इट सेपरेटली। नेचुरल कॉजेज। वाई नेचुरल कॉजेज? लाइक वी हैव नो कंट्रोल ओवर द नेचर।
जैसे हैवी रेन, यहाँ तक कि फार्मर्स तक सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेन, उनकी सारी फसल ख़राब हो जाती है। फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक, फायर, ऑल दीज कैलेमिटीज़ अफेक्ट द बिजनेस एडवर्सली। यहाँ तक कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, आप ओनर की या पार्टनर की, दे मे कॉज द बिजनेस टू बी शट डाउन, बंद होने तक की भी नौबत आ सकती है। लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कॉजेज आर अनअवॉइडेबल, राइट। कोई नेचुरल कैलेमिटी है, फ्लड है, फेमाइन है, अर्थक्वेक है, फायर है, इस तरह के लॉसेज होते हैं, वो अनअवॉइडेबल है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी बिजनेसमैन। For example, thousands of businessmen had to suffer heavy loss due to Gujarat earthquake on 26 January 2001. 26 जनवरी 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आने की वजह से कई सारे बिजनेसमैन को बहुत सारा नुकसान हुआ, राइट। नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज कैसे? ह्यूमन कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। हाउ? डिसऑनेस्टी, आपके साथ कोई ऐसा इंसान काम कर रहा है, कोई ऐसा इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल इज़ वर्किंग विद यू हु इज़ नॉट ऑनेस्ट, हु इज़ केयरलेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट, रॉयट्स, स्ट्राइक्स, ठीक है, आपकी कंपनी में स्ट्राइक कर दिया यूनियन ने, ठीक है, दंगे हो गए, एम्प्लॉयज़ नेगलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, लापरवाह हैं, डिसऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट नहीं है आपके प्रति। सो दीज आर द ह्यूमन कॉजेज़। कुछ कैसा भी बिजनेस कर लो, आप एक स्कूल खोलने से होटल का, या होटल से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, यूनिट का, बट इफ़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स is being faced by an owner, that means the business is in risk. Irrational approach of the management or the owner of the business is also a type of human failure, right? आपका ओनर बहुत ज़्यादा विजिलेंट नहीं है, which cause business risk. Enron Corporation of USA become bankrupt. USA में एक कंपनी है that is Enron Corporation, ओके, वो बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट मीन्स दिवालिया निकल जाना, उनके पास कुछ नहीं बचा, बिकॉज मेनली ड्यू टू द अनसाउंड डिसीजन बाय इट्स टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कौन होते हैं हमारे? CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जनरल मैनेजर, कंपनी के जो हाई सीट पर होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो हमारे टॉप मैनेजमेंट होते हैं। उनके सही डिसीजन नहीं लेने की वजह से USA की कंपनी एनरॉन कॉरपोरेशन, उनके गलत डिसीजन की वजह से पूरी की पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई, उनके पास कुछ नहीं बचा। देन कम्स इकोनॉमिक कॉजेज। व्हाट कम्स इन इकोनॉमिक कॉजेज? इट रिलेट टू द फ्लक्चुएशंस इन द डिमांड एंड द प्राइस और चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन। मार्केट में आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए जिनकी वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन हो गया है। देयर कैन बी अ लॉस बिकॉज ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन, सीवियर कॉम्पिटिशन, मार्केट डिप्रेस्ड हो जाना, जैसे इस टाइम मार्केट इज़ डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में है बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ओके। एंड अनफॉर्सीन चेंजेस इन द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन के टेक्निक्स में चेंजेस आ जाना, जैसे कलर टीवी हैज़ रिप्लेस्ड ब्लैक एंड वाइट टीवी फ्रॉम द मार्केट। ब्लैक एंड वाइट टीवी, आप कभी अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो दिल मेक यू अंडरस्टैंड कि पहले कभी ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था जिसमें ब्लैक एंड वाइट ही पिक्चर आती थी, उसने कलर टीवी ने रिप्लेस कर दिया उसको। तो अब इस चीज़ के लिए तो या तो प्रोडक्शन जो कर रहा है टीवी की, वो इन टेक्निक से, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उनसे बहुत अवेयर रहे और रिप्लेस करने में सक्षम हो। इफ़ इट इज़ नॉट सो, देन ही हैज़ टू बियर द रिस्क। Apart from that, there are some other causes and they are technical or mechanical. ये सब टेक्निकल और मैकेनिकल कॉजेज़ होते हैं जो वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे एन एक्सप्लोजन इन अ बॉयलर मे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंजरीज टू ह्यूमन बींग। बॉयलर में एक्सप्लोजन हो जाना, किसी ऐसी केमिकल कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर उससे लॉस होगा इक्विपमेंट का और ह्यूमन बींग्स इंजर्ड होंगे। पेरिशेबल गुड्स जैसे आइसक्रीम या मिल्क, वो स्पॉइल हो सकती है बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कूलिंग मशीन। अगर आपके पास जो रेफ्रिजरेटर है वो कूल करना बंद कर दे तो पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं जैसे आइसक्रीम या मिल्क, वो स्पॉइल हो जाएंगे आपके, तो वो भी आपका लॉस है। पॉलिटिकल कैसे?
Such causes of business risk include changes in the government policies. अब I just told you foreign trade या GST लगने लगी है अब सब चीज़ों पे. अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, आप होटल में खाना खाने भी जा रहे हो, उस पर भी GST लगती है. आप कपड़े खरीद रहे हो, उस पर भी GST लगती है. तो ये कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, चेंजेस होते हैं जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, या मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर कर जाएं, राइट. लाइसेंसिंग, टैक्सेशन एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं. या लॉज चेंज हो जाना, वो भी कौन चेंज करते हैं? गवर्नमेंट. तो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, अलर्ट होना पड़ता है पॉलिटिकल चेंजेस को लेकर. जैसे डिमोनेटाइजेशन एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. ओवर अ नाइट, रात में ही मोदी जी ने 500 और 1000 की करेंसी नोट्स बंद कर दिए थे, बैन कर दिए थे बिल्कुल, इन नवंबर 2016. इट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ मैनी बिजनेस. थोड़े टाइम के लिए तो बहुत सारे बिजनेसेस को इस चीज़ ने अफेक्ट किया. लोगों को किया, बिजनेसमैन को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि उनकी डीलिंग्स ही पैसों से होती हैं, और वो ओवर अ नाइट 500 और 1000 रुपये के करेंसी बंद कर दी मोदी जी ने, राइट. माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. आज आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है. नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स. जस्ट कंप्लीट the notes of chapter number 1 as soon as possible, okay. And for tomorrow you all are supposed to revise your chapter, right. Monday I will give you the case studies related to this chapter which you all are supposed to sort out by yourself. ठीक है, मंडे को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं. बट उससे पहले आपको संडे को ये टाइम देना होगा. ये पूरा चैप्टर एक बार थॉरली रिवाइज कीजिए, राइट. एंड देन गेट योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर अ काइंड ऑफ रिविजन ऑन मंडे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. So dear students, thank you. That's all for today. Have a good learning.